सो वेलकम टू वेरीफाइल। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। सो व्हाट इज लिविंग? हम किस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये डेड ऑर्गेनिजम्स है? क्या डिफरेंस है लिविंग और डेड के बीच में? वही वेरी फर्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का। सो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्टली क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करके जाता है? क्या उनके अंदर ग्रोथ देखने को मिलता है? क्या उनके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? क्या उनके अंदर ये एबिलिटी देखने को मिलती है कि वो सेंस कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए? तो ये एग्जैक्टली एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ होती है, यस। एक हम क्यों बोल के जाते हैं कि एक सेल लिविंग है? क्योंकि एक सेल एग्जैक्टली डिवाइड करती है और एक दो सेल बना लेती है। दो से एग्जैक्टली वो 4 सेल्स के अंदर कन्वर्ट होती है, 4 से 8 सेल्स के अंदर कन्वर्ट होती है। तो एक लिविंग सेल्स के अंदर ये पोटेंशियल है। उसी तरीके से उनके अंदर रिप्रोडक्शन का पोटेंशियल है। दैट मीन्स अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने जैसी न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकता है, दैट मीन्स ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में एनवायरनमेंट को सेंस करने की कैपेबिलिटी होती है। दैट मीन्स उस ऑर्गेनिज्म को ये बेसिकली पता है कि वो कोल्ड एनवायरनमेंट में है कि हॉट एनवायरनमेंट के अंदर है। अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो उन चेंजेस के लिए रेस्पॉन्स शो करेगा। अगर हाई टेम्परेचर है तो आपको सेंस हो जाता है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और अगर लो टेम्परेचर है तब भी आपको सेंस हो जाएगा कि बाहर एग्जैक्टली बहुत लो टेम्परेचर है। सो दैट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन सेंस एनवायरनमेंट एंड वो एग्जैक्टली रेस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स एग्जैक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर हैं, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड देन शो अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। और ये सारे के सारे यूनिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। क्या इसके अलावा कुछ और फ्यू मोर फीचर्स कैन बी एडेड? यस, डेफिनेटली। कौन कौन से? नंबर 1 इज ए मेटाबॉलिज्म। उनके अंदर कुछ मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने की पावर है। दैट मीन्स उनके पास में एनाबोलाइट्स भी हैं। दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल जो उन्होंने खुद बनाए हैं। एंड उनके पास में कैटाबॉलिज्म की भी पावर है। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? ग्लूकोज को आप ऑक्सीडाइज करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। सो उनके पास में मेटाबॉलिज्म की पावर है। मेटा मीन्स कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में मेटाबॉलिज्म की पावर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में है एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। वो खुद से अपनी कॉपी नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। वो एग्जैक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं विथ एनवायरनमेंट। तो ये बहुत सारे एडिशनल फीचर हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास में। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं? यस, डेफिनेटली। क्या ग्रोथ का मतलब बेसिकली क्या है? ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो दो चीज़ों से एग्जैक्टली ग्रोथ को हम मेजर कर रहे हैं। क्या मास मीन्स उनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होना चाहिए? यस। उसी तरीके से इंडिविजुअल का नंबर भी एग्जैक्टली इंक्रीज होना चाहिए? यस। सो दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। तो ग्रोथ बाय सेल डिवीजन हो सकता है। दैट मीन्स जब एक प्लांट सेल्स के अंदर और एक एनिमल सेल्स के अंदर एक सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करती है, और ये डिवीजन एग्जैक्टली थ्रू आउट द लाइफ स्पान ऑफ द सेल है, थ्रू आउट द लाइफ स्पान ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है। एक सेल है वो 2 सेल के अंदर कन्वर्ट हो रही है, 2 से एग्जैक्टली 4 सेल्स, 4 से एग्जैक्टली 8 सेल्स के अंदर कन्वर्ट होती है। तो दैट मीन्स क्या ये कंटिन्यूस ग्रोथ है? ये कंटिन्यूस ग्रोथ है। क्या थ्रू आउट द लाइफ स्पान मिलेगी? यस। तो ग्रोथ को हम कैसे मेजर करेंगे? या तो आप नंबर इंक्रीज कर लो, या फिर एग्जैक्टली आप साइज इंक्रीज कर लो, या फिर आप अपना मास इंक्रीज कर लो। से फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, जब उसने अपना साइज इंक्रीज कर लिया तो हम उसको बोल के जा रहे हैं ग्रोथ। एक ऑर्गेनिज्म है, हम बोल के जा रहे हैं देखो इस बेबी के अंदर कितनी अच्छी ग्रोथ है क्योंकि उनके साइज इंक्रीज हो रही है। तो आप साइज इंक्रीज करने को ग्रोथ बोलेंगे या फिर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने को ग्रोथ बोलेंगे। तो दोनों ही पैरामीटर्स को हम ग्रोथ की कैटेगरी में रखते हैं। सो दैट मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि या तो ग्रोथ का मतलब है नंबर इंक्रीज होना, या फिर सेल का साइज इंक्रीज होना, या फिर ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज होना, या फिर एग्जैक्टली अपन बोल सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म अपना नंबर भी इंक्रीज कर रहा है।
बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर फेज तक ग्रोथ है, एंड बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान वो ग्रोथ करते हैं। तो हम ग्रोथ को भी एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि यस, किसी के अंदर लिमिटेड ग्रोथ है और किसी के अंदर एग्जैक्टली लोकलाइज ग्रोथ है, एक पर्टिकुलर टिश्यू तक ग्रोथ है, और किसी के अंदर एग्जैक्टली अनलिमिटेड ग्रोथ है, दैट मीन्स ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ स्पान। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि यस, ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास थ्रू आउट द लाइफ स्पान हो सकता है, और ग्रोथ बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स एक लिमिटेड पीरियड के लिए हो सकता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो सकता है। सो दैट मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेल डिवीजन एक लिमिटेड टाइम तक होता है। आफ्टर लिमिटेड टाइम क्या होगा, सेल का मास इंक्रीज होता है, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूलर वेट और ऑर्गेनिज्म का जो मास है वो इंक्रीज होता है, और बहुत ही लिमिटेड प्लेसेस के ऊपर सेल डिवीजन होता है। दैट मीन्स हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स ऑल्सो। आपकी स्किन सेल के अंदर कंटिन्यूसली डिवीजन है, क्योंकि स्किन सेल की जो आउटर मोस्ट स्किन लेयर है वो एग्जैक्टली शेड हो रही है, और जो लॉस हो रहा है सेल्स का वो कंपनसेट करने के लिए वी हैव अ सेल डिवीजन। बकल कैविटी की जो सेल्स है राइट, उसके अंदर कंटिन्यूसली लॉस है सेल्स का, तो वहाँ पर जो लेयर्स हैं बकल कैविटी के वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है। लीवर सेल्स के अंदर भी एग्जैक्टली रीजनरेशन की पावर है, दैट मीन्स अगर लीवर किसी भी रीजन से डीजनरेट होता है, लॉस हो जाती है बहुत सारी सेल्स का, तो अगेन वहाँ पर रिकवरी बहुत फास्ट है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स को अगर ग्रोथ करना हो तो वी हैव अ सिंगल मेजर, दैट इज नोन एज सेल डिवीजन। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक इन विट्रो कल्चर मीडियम के अंदर सेल्स को प्लेस करते हैं तो क्या नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा, यस। तो अगर हम माइक्रोस्कोप्स के अंदर उन सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं ग्रोथ पीरियड में रखने के बाद में, तो हम देख सकते हैं कि यस, माइक्रोस्कोप में हमें बहुत सारी सेल्स नजर आ रही हैं। अगर हम हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, तो इन मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ग्रोथ का रिप्रोडक्शन के साथ में कनेक्शंस नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है। बट लोअर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ इजकल टू रिप्रोडक्शन है, क्योंकि जैसे ही एक सेल के अंदर साइज इंक्रीज होती है तो वो रिप्रोड्यूस कर लेती है, वो सेल डिवाइड कर जाती है। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि इस प्रोटोजोन्स है, पैरामीशियंस है, अमीबा है राइट, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही अमीबा की सेल्स इंक्रीज हो रही है उन्होंने डिवाइड करना चालू कर दिया, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन है। और यही ग्रोथ है, क्योंकि उन्होंने सेल का नंबर इंक्रीज किया है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ एक सेपरेट पैरामीटर है, रिप्रोडक्शन एक सेपरेट पैरामीटर है। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, द ग्रोथ इज मेजर बाय इंक्रीज इन द बॉडी मास। तो अगर बॉडी मास के अंदर इंक्रीज हो रहा है देन वी आर सेइंग कि यस, ये है उसके अंदर ग्रोथ। क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी एग्जैक्टली ग्रोथ करती है, अगर हम उनके मास के बारे में बात करते हैं, या फिर एग्जैक्टली हम सिर्फ और सिर्फ मास को, इंक्रीज इन द मास को अगर हम एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं फॉर ग्रोथ, तो क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ग्रोथ है। आप देख सकते हैं जो एवरेस्ट का जो साइज है राइट, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। माउंटेन्स सारे के सारे अपनी साइज को इंक्रीज, या फिर अगर आप ह्यूमन इंटरवेंशंस के कारण उनका साइज कम हो रहा है। उसी तरीके से आप सैंडमोन्स को देख सकते हैं, उनका साइज भी एग्जैक्टली इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो क्या आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि यस, माउंटेन के अंदर भी ग्रोथ है, क्योंकि अगर आप ग्रोथ को, आप मास को एज ए ग्रोथ क्राइटेरिया के अंदर कंसिडर करते हैं, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ग्रोथ है, क्योंकि उनका भी तो साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। माउंटेन्स का साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। So that means हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि that means the kind of growth exhibited by the non-living objects is by accumulation of material on the surface. That means वो continuously material को accumulate कर रहे हैं, इसलिए उनका size increase हो रहा है। आप material को हटाते जाइए उनका size decrease होता जाएगा। लेकिन living organism के अंदर growth का मतलब क्या है, एक living organism कैसे growth करता है, वो growth करता है from inside. So that means in living organism growth is from inside. Growth therefore cannot be taken as a defining properties of the living organisms. हम ऐसे नहीं बोल सकते कि growth is
ओनली एंड ओनली फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ एग्जाम्पल आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिल रही है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी देखने को मिल रही है। हम क्यों बोल के जा रहे हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ग्रोथ है? क्योंकि माउंटेन्स का भी साइज कम और ज़्यादा हो रहा है, सैंड ड्यून्स का भी साइज कम एंड ज़्यादा हो रहा है। सो दैट मीन्स हम इस तरीके से बोल सकते हैं ग्रोथ इज नॉट ए पर्टिकुलर और एक्सक्लूसिव कैरेक्टर फॉर द डेफिनेशन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड क्राइटेरिया है रिप्रोडक्शन। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और ये दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ को ही एग्जैक्टली आप रिप्रोडक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। एक अमीबा है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है तो टाइम बाद में वो डबल हो जाएंगे। सो दैट मीन्स वहाँ पर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। बट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ मीन्स exactly increase in the mass, and then reproduction means ability to produce new offspring. So multicellular organisms reproductions refer to the production of progeny. So that means वो new progeny बना के जाएगा, उसी को हम बोल के जा रहे हैं रिप्रोडक्शन। सो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? दो टाइप का रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है। नंबर वन इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फंजाई मल्टीप्लाई करते हैं एंड इजीली स्प्रेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मिलियंस ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस बाय द फंजाई। फंजाई क्या कर रहे हैं? वो एग्जैक्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। वो इनफाइनाइट मिलियंस ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करके जा रहे हैं, और ये स्पोर्स एग्जैक्टली जैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं अप्रोप्रिएट कंडीशंस के अंदर ग्रो करते हैं, और इस तरीके से फंगस की ग्रोथ है। अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स देखते हैं लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा, यीस्ट एंड हाइड्रा के अंदर भी क्या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? यस। अगर हम देखते हैं प्लेनेरिया और डुगेशिया दैट इज ए मेंबर ऑफ द फ्लेटवर्म इज हैविंग वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। आप प्लेनेरिया को अगर नाइफ से कट करेंगे तो वो सारे के सारे जो कट पार्ट हैं वो पूरे के पूरे फ्रैगमेंटेड जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीटली रीजनरेट होके नई बॉडी बना लेंगे, नया प्लेनेरिया बना लेंगे। सो दैट मीन्स उनके पास में फ्रैगमेंटेड जो ऑर्गेनिज्म जो हमें मिला है वो रीजनरेट करता है, और रीजनरेशन में जो लॉस्ट पार्ट है बॉडी का वो कंप्लीटली नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स उनके पास में वेरी हाई पावर है रीजनरेशन की। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फंगस हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय फ्रैगमेंटेशंस। दैट मीन्स उनको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर अगर हम कट करते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रैगमेंट्स अगर वहाँ पे फॉर्मेशन होता है तो वो अलग अलग पार्ट एग्जैक्टली पूरा बॉडी बना लेंगे। उसी तरीके से फिलामेंटस एल्गी है लाइक स्पायरोगारा एंड यूलोथ्रिक्स। अगर हम एक स्पायरोगारा का जो फिलामेंटस एल्गी है उसको हम कट करते हैं तो जो फ्रैगमेंटेड पार्ट है वो पूरा का पूरा स्पायरोगारा बना लेगा। सेम प्रोसेस हमें एग्जैक्टली सेम फिनोमिना एग्जैक्टली हमें प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस के अंदर मिलती है। सो दैट मीन्स अगर हम मॉसेस को भी फ्रैगमेंटेड करते हैं जस्ट लाइक स्पायरोगायरो को हमने फ्रैगमेंट किया था, फिलामेंटस एल्गी को हमने फ्रैगमेंट किया, तो जो फ्रैगमेंटेड पार्ट है दैट कैन ईजिली मल्टीप्लाई। ओके, सो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यस रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ, बट व्हेन इट कम्स टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा और पैरामीशियम, reproduction is synonyms with the growth. That means increase in the number of cell is equal to reproduction and that is a growth. हम ग्रोथ को इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि यस उनका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है और एग्जैक्टली उनका साइज भी इंक्रीज हो रहा है, और एग्जैक्टली यही उनकी ग्रोथ है। ग्रोथ के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर है, इंक्रीज इन द नंबर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ इज इंक्रीज इन द नंबर and reproduction is very different. Reproduction means ability to produce new offspring. So we have already defined growth as equivalent to increase in the cell number or mass. Hence we notice that in single cell organisms we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproductions. तो यूनिसेलुलर के लिए बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है, बट मल्टीसेलुलर के लिए ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। यूनिसेलुलर के लिए दोनों टर्म्स का जो डेफिनेशन है, जो स्कोप है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो कॉमन है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं
there are so many organisms which do not reproduce. Say for example mules, sterile workers, honeybee, infertile human couples. एग्जैक्टली इनके अंदर रिप्रोडक्शन की पावर नहीं है. हेंस रिप्रोडक्शंस ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आप नहीं बोल पाएंगे कि यस कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास में पोटेंशियल है रिप्रोडक्शंस का. रिप्रोडक्शंस का पोटेंशियल वर्कर्स के पास में नहीं है इन हनी बी. सो बट हनी बी के अंदर ग्रोथ तो है, हनी बी लिविंग भी है. म्यूल के पास में भी एग्जैक्टली रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल नहीं है, बट आप म्यूल को लिविंग ही बोलेंगे. सो रिप्रोडक्शन इज अगेन ए नॉट ए क्राइटेरिया टू डिफाइन द लिविंग विथ नॉन लिविंग, टू गेट डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. ये भी अगेन एक वेरी इंक्लूसिव क्राइटेरिया नहीं है. ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज नॉट हैविंग पावर टू रिप्रोड्यूस और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ. एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स. दीज केमिकल्स आर आइदर स्मॉल और बिग, एंड वो एग्जैक्टली अलग अलग साइजेस के अंदर है, अलग अलग क्लासेस के हो सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं. And they are continuously made and changed into some other biomolecule, and these conversions are chemical reactions और metabolic reactions. एक molecule को आप दूसरे molecule के अंदर convert करने जा रहे हैं. So these conversions are the chemical reactions or the metabolic reactions. So there are thousands of the metabolic reactions जो continuously simultaneously living cells के अंदर, living organisms के अंदर हो रही है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलर हो चाहे मल्टीसेलर हो. सो मेटाबॉलिज्म इज ए फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट सेल्स हो, एनिमल सेल्स हो, फंगस हो, माइक्रोब्स हो. ऑल एनिमल सेल्स और प्लांट सेल, माइक्रोब्स, फंजाई, दे एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. सभी रिएक्शंस का टोटल है ये. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free system also. Cell-free system के अंदर भी आप metabolic reactions को बहुत easy way में define कर सकते हैं, demonstrate भी कर सकते हैं. बहुत सारी metabolic reactions exactly आपके tubes के अंदर हो सकती है, that is cell-free medium के अंदर हो सकती है. An isolated metabolic reactions, एक isolated metabolic reaction means outside the body of organisms performed in a test tube is neither living nor non-living. So that means हम कैसे डिफाइन करें, अगर हम क्रेब्स साइकिल को या फिर ग्लाइकोलाइटिक साइकिल को या फिर फैटी एसिड सिंथेसिस को जब ट्यूब के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें कोई भी सेलुलर एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है, जिसमें हमें सिर्फ एंजाइम्स ऐड करना है, सबस्ट्रेट ऐड करना है और वी हैव अ रिएक्शंस. सो दैट मीन्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब ऑल्सो. And test tube is indicating that yes, it is neither living nor non-living. Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without an exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things, but surely living reactions. They are not living things, but उनके साथ में एक term associate अपन कर सकते हैं कि they are living reactions. Living reaction means वो रिएक्शंस एग्जैक्टली बॉडी में हो रही है, बट आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर भी पॉसिबल है. हेंस सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म. परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्स टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई. ये सबसे डिफाइनिंग फीचर है कि यस आप रेस्पॉन्स शो कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए. आपके पास में वो एबिलिटी है टू सेंस द प्रिवेलिंग कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट एंड देन शोइंग रेस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू देम. अब वो स्टिमुलस क्या हो सकते हैं, वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? वो कंडीशंस फिजिकल्स हो सकती हैं, केमिकल कंडीशंस हो सकती हैं, बायोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं.
क्या प्लांट भी रेस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट? यस, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली प्लांट एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट लाइट कंडीशंस के अंदर ग्रो करते हैं। वाटर के लिए भी आप देख सकते हैं यस कि प्लांट रेस्पॉन्स करते हैं। टेम्परेचर के लिए प्लांट रेस्पॉन्स करते हैं। प्लांट को एग्जैक्टली ये पता है कि यस अभी एग्जैक्टली कितना हाई टेम्परेचर है और कितना लो टेम्परेचर है, क्या सी लाइट कंडीशंस हैं, उनके अंदर ग्रोथ उसी लाइट के थ्रू अफेक्ट हो रही है। उनको ये सेंस होता है कि यस मैं शॉर्ट डे प्लांट हूँ, मुझे ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, और मैं लॉन्ग डे प्लांट हूँ और मुझे ज़्यादा लाइट चाहिए। उनको ये डेफिनेटली सेंस है, बहुत मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स इसके अंदर इन्वॉल्व है कि फ्लावरिंग का ये राइट टाइम है और मुझे सिर्फ 4 मंथ्स के बाद में एग्जैक्टली फ्रूट फॉर्मेशन करना है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही एक प्लांट के अंदर फ्लावर फॉर्मेशन होता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है। ये सेंस उनके पास में आया कैसे? बिकॉज दे कैन सेंस द एक्सटर्नल स्टिमुलस, बिकॉज दे आर लिविंग, सो दैट मीन्स दे कैन सेंस द वाटर, they can sense the light, they can sense the temperature, they can sense other organisms, they can sense the pollutants also, कि यहाँ पर CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो जहाँ पे भी SO2 कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी लाइकिन वहाँ ग्रोथ नहीं कर रही है, बिकॉज they can sense the pollutants. All organisms from the prokaryotes to the most eukaryotes, they can sense and respond to the environment clues. Definitely कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो वो रेस्पॉन्स भी शो करेगा और सेंस भी करेगा। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीडर्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। फोटो पीरियड सबसे क्रूशियल फैक्टर है। प्लांट भी एग्जैक्टली सेंस कर सकते हैं कि अभी हाई टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर है, ये जो सीजन है वो जनवरी वाला है कि फरवरी है कि मार्च है। दे कैन रेस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू दैट। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग इनटू देयर बॉडीज। ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। उनको पता है कि यस कौन सा केमिकल मेरे अंदर गया है। प्लांट को पता है CO2 अंदर गया है, वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आया है। All organisms are aware of their surroundings also. Human beings is the only organism who is aware of himself. That means हमारे पास में consciousness है। That means हमारे पास में है self consciousness. Consciousness therefore become the defining properties of the living organisms. So that means human के पास में exactly self consciousness है। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं वी कैन से दैट यस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ responding to the external stimuli. And what is biology? Biology is a story of life on earth. Biology is the story of evolution of living organisms on earth. All living organisms present, past and future is biology.